मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला, मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूरताना सा, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरला। थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। नरेंद्र मोदी जब भारत का वजीर आजम बना था तो उसे भारतीय आवाम ने कितनी गालियां दी थी ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन अब ये भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी गालियां खाने का कितना शौक है और रोजाना आवाम से कितनी गालियां खाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं रोजाना 2-3 किलो गालियां खा जाता हूं जो ग़िज़ायत में बदल जाती हैं। फिर मोदी जी से किसी ने सवाल किया कि रोजाना 200-300 गालियां तो खाने के लिए कम है, यानी 2-3 हजार गालियां खाना तो मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है। झूठ बोलने को भारतीय जनता की सबसे बड़ी खिदमत करार देने वाले मोदी जी से फिर जब किसी ने पूछा कि आप भारत को कितनी तेजी से आगे लेकर जाएंगे, तो मोदी ने तीर चलाकर बताया कि इतनी तेजी से मैं भारत को आगे लेकर जाऊंगा और भारत तरक्की करेगा। मोदी जी के इस तीर चलाने को देखकर भारतीय जनता सकते में आ गई। उन्हें मालूम पड़ गया कि अब उनके देश की खैर नहीं है कि जो शख्स उनके देश को तीर की तरह तेज चलाने की बात कर रहा है उससे तो तीर चलाया ही नहीं जा रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी हरकतें और बातें कर चुके हैं कि जिनकी आलमी सतह के ऊपर न सिर्फ हंसी उड़ाई गई बल्कि भारत की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत का तमाशा बन गया। मोदी ने बहुत सारे ऐसे दौरों के ऊपर भी कि जहां आलमी रहनुमा आते हैं ऐसी ओछी और अजीब हरकतें करके भारतीयों का सर शर्म से झुकाया है कि जिन मौके के ऊपर पूरी दुनिया के सामने ममालिक की अहम तरीन शख्सियात ने रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। और मोदी की इन हरकतों की वजह से अब भारतीयों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि शायद मोदी का दिमागी संतुलन हल गया है और इसी वजह से अब वो ये फैसला भी करते नजर आ रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल में वो मोदी को भारत का वजीर आजम ना बनाएं।